नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष का पावन पखवाड़ा शुरू हो चुका है और इस पितृपक्ष में किया गया सत्कर्म पितरों को शांति देने वाला होता है। और जब जिस परिवार के पितृ शांति पाते हैं तो निश्चित ही उस परिवार को वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, परिवार में खुशहाली आती है, धन धान्य से परिपूर्ण होता है। वैसे भी हर मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वह अपने पितरों के निमित्त तर्पण, हवन, पूजा, अर्चन, भोजन, भंडारा आदि कर अपने पितरों का श्राद्ध करे। ब्राह्मण भोजन और गौ माता की सेवा से और दीन दुखियों की सेवा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जिस परिवार में पितृ प्रसन्न होते हैं उस परिवार में सदा ही प्रसन्नता बनी रहती है। आइए आज जानते हैं कि श्राद्ध सबसे पहले कैसे शुरू हुई, श्राद्ध की परंपरा और किसने किया था सबसे पहले पितरों का तर्पण। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा। इन 16 दिनों में पितर धरती पर अवतरित होंगे और अपने परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इन दिनों परिजन भी उनका विधि विधान से तर्पण करते हैं। श्राद्ध के बारे में धर्म ग्रंथों में अनेक बातें बताई गई हैं। सबसे पहले श्राद्ध के बारे में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताई थी। महाभारत के अनुशासन पर्व में श्राद्ध की परंपरा कैसे आरंभ हुई और जनमानस तक पहुंचने के बारे में विस्तार से बताया गया है। बहुत ही कम लोग ही जानते होंगे कि दुनिया में सबसे पहले श्राद्ध किसने किया था। आइए जानते हैं श्राद्ध का महत्व। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश अत्रि मुनि ने दिया था। इसके बाद सबसे पहले श्राद्ध महर्षि निमि ने किया था। बाद में धीरे धीरे कई अन्य महर्षि भी श्राद्ध करने लगे और पितरों को अन्न का भोग लगाने लगे। जैसे जैसे श्राद्ध की परंपरा बढ़ती गई, देवता और पितर धीरे धीरे पूर्ण रूप से तृप्त हो गए, जिसके बाद उन्हें भोजन को पचाने की समस्या आने लगी। लगातार श्राद्ध का भोजन करने से पितरों को भोजन का न पचना रोग हो गया। तब पितर और देवता सभी अपनी समस्या को लेकर के ब्रह्मा जी के पास उपाय मांगने गए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं और पितरों की बातें सुनकर कहा कि आपकी समस्या का समाधान अग्निदेव करेंगे। देवताओं और पितरों की समस्या को सुनकर अग्निदेव ने कहा कि अब से श्राद्ध में हम सभी एक साथ भोजन करेंगे। मेरे साथ भोजन करने पर भोजन के पचाने की समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद से ही सबसे पहले श्राद्ध का भोजन अग्नि को, फिर बाद में पितरों को दिया जाता है। ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध में अग्निदेव के उपस्थित होने पर राक्षस वहां से दूर भाग जाते हैं। हवन करने के बाद सबसे पहले निमित्त पिंडदान करना चाहिए। सबसे पहले पिता को, उसके बाद दादा को, फिर परदादा को तर्पण करना चाहिए। जिस किसी को अपने पूर्वजों की तिथि मालूम ना हो, उन्हें अमावस्या की तिथि पर श्राद्ध जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध में तिल और कुश की महत्ता इस मंत्र के द्वारा बताई गई है, जिसमें भगवान विष्णु कहते हैं कि तिल मेरे पसीने से और कुश मेरे शरीर के रोम से उत्पन्न हुए हैं। कुश का मूल ब्रह्मा, मध्य विष्णु और अग्रभाग शिव का जानना चाहिए। ये देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये कभी बासी नहीं होते। इनका पूजा में बार बार प्रयोग किया जा सकता है। तो ये थी पितृपक्ष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। और इससे भी जरूरी बात है कि इस पितृपक्ष के पावन पखवाड़े में अपने अपने श्रद्धा भाव से अपने अपने यथाशक्ति अपने पितर देव का सम्मान करते हुए, सत्कार करते हुए उनका पूजन करें। और सबसे पहले तो इस पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की तस्वीर को अपने घर के दक्षिण और पश्चिम दीवार पर लगा दें। रोज सुबह उठ कर के सबसे पहला काम उन्हें आप नमस्कार करें श्रद्धापूर्वक। उसके बाद उनके ऊपर एक ताजे फूल का माला जरूर अर्पण करें। इतना ही करते अगर हैं तो इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। संभव जितना हो सके
उतना ब्राह्मणों को भोजन, तिल का दान, वस्त्र का दान, गौ का दान, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपका सामर्थ्य हो, जितना ज़्यादा आप अपने पितरों के निमित्त दान करेंगे, तर्पण करेंगे, उतना ज़्यादा आपको, आपके परिवार को सुख शांति समृद्धि मिलेगी। ये शास्त्रों में लिखा है, तो जरूर करें और इसका पूरा लाभ लें। एक बार श्रद्धा से इस मंत्र का जयकारा लगाएंगे, अपने अपने मन में अपने अपने पितरों का ध्यान करते हुए एक बार श्रद्धा से बोलें, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।